आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेशप्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गरुडाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। प्रणाम संसार चंद्र। हाथ पग सहो अंगना सर्वेरे संधान जुजवा का नव थया रे आत्मते भाण आत्मते भाण भाण वचन रे कोई फरमाइए सुंदर सा जी। काई भाण वचन रे काई। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी इंद्रावती जी अपने धाम धनी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी के अंतर ध्यान होने के उपरांत में अनेक प्रकार से विलाप करती हैं, ब्रह करती हैं, अनेक प्रकार से पश्चाताप करती हैं और अपने एक एक गुण अंग इंद्रियों गुण अंग इंद्रिय तीनों अलग हैं। गुण गुण कौन कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। अब ये तो अपन समझते हैं, लेकिन इंद्रियों के गुण क्या है यहाँ पर ये देखना। इंद्रियों के गुण क्या है और अंग क्या कर रहे हैं, अथवा गुण अंग इंद्रियां। इंद्रियां क्या? इंद्रियों में जैसे ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, इस तरह से इन सबको पहले तो वह विलाप करते हुए पश्चाताप करती हैं और फिर इन गुण अंग इंद्रियों से बातें करती हैं। जो अपने अंदर बैठी हुई गुण अंग इंद्रियों से वार्तालाप करता है उसका मतलब है कि वो अंदर बैठ करके या तो मंथन करता है या उसके बारे में सोचता है या पश्चाताप करता है। इसलिए इंद्रावती जी यहाँ पर फरमा रही हैं कि मेरे गुण अंग इंद्रियों में चाहे नासिका हो, कान हो, अथवा नेत्र हो, जुआ हो, दंत हो, जितने भी हाथ पैर पग नास जो भी है, ये सब अधर्म का काम किया, उल्टा काम किया। माया तब तो लगे रहे, माया संसार तक दौड़ते रहे, परंतु धनी के वचनों का इन्होंने कोई प्रकार से आप लाभ नहीं लिया और उनके वचनों पर वो चले नहीं। इसलिए ऐसे समय में हमारे धनी संसार से चले गए। तो इंद्रावती जी कहती हैं ये सारे अंग इंद्रिय क्यों खड़े रहे? ये संद जो हैं, जोड़ संद बोलते जोड़, जो जोड़ हैं उन जोड़ों से अलग क्यों नहीं हो गए? हाथ है, हाथ जो है खब्बे से, मच्छे से, कौनी से, कलाई से, काड़े से, हथेली से, पहुंची से, अंगुली से, नख से, इस तरह से अलग अलग क्यों नहीं हो गए? इसी तरह से पैर वो क्यों नहीं अलग अलग जुदा जुदा हो गए शरीर के अंग? इसलिए ऐसे धामधनी सूर्य के समान, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है, ऐसे मेरे धामधनी सूर्यों के भी सूर्य थे
और वो अस्त होते हुए ऐसे समय पर चले गए और तुम्हें कहाँ छोड़ गए? अंधेरे में छोड़ गए, अज्ञानता के अंधकार में। परंतु ये जो भाण का नमूना है, भाण बोलते सूरज, सूरज की जो उपमा दी गई है धनी को, वो मेरे धनी को लागू नहीं होती है। ये नमूना भाण का नमूना बोलते उदाहरण, दाखला। इसलिए हमने जो तुम्हारे सामने ये बात रखी है कि आथम ये भाण, अस्त होते इस भान सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। तो मेरे धनी जी अस्त हमको छोड़ के चले गए, ऐसा नमूना उदाहरण दाखला धनी को शोभायमान नहीं लगता है, दिया नहीं जाता। वाला ने ना कहवाए, ए वाला ने ना कहवाए, समझे नहीं? इसलिए ये वचन, ये शब्द सूर्य या अस्त होते, ये वचन हमारे धनी को घटते नहीं है। ना कहवाने का मतलब ये उपमा शोभा नहीं देती है। धनी तणी रे जोत, धनी तणी रे जोत, धनी धामधनी है, तणी मतलब की, जोत मतलब उजाला, प्रकाश, नूर। मेरे धामधनी का जो नूर है, उनकी ज्योति जो है, उनका प्रकाश जो है, इतना तेज है कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में ये उसका नूर समाई नहीं देता है। इतना तेज है, इतना प्रबल है, इतना तीखा है। ऐसा हमारे धामधनी का अंदर में एक एक रोम रोम अनेक अनेकों सूर्यों जैसे वो नूरित हो रहे हैं। कोट ब्रह्मांडे न समाये, कोट, कोट बोलते करोड़ों, ब्रह्मांड मतलब बहुवचन, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांडों में। तो यदि आपके अंदर में ये संज्ञा जो हिंदी में पढ़ी जाती है, कर्ता ने कर्म को, ये सूत्र होता है, यदि ये चीजें याद हो गई तो आप कहीं भी, ऐसे संस्कृत में भी होता है, इन शब्दों को यदि आपने याद कर लिया, कर्ता कौन है, कर्म कौन है, संज्ञा कौन है, उपादान कौन है, ये याद हो गया तो आप कहीं भी कोई भी अर्थ कर सकते हो। क्योंकि उसमें ने, के, कु, का, आ, ये सब जो तो मात्रा है वो उन्हीं में फिट होती है, उन्हीं से अर्थ बनता है। इसलिए क्या बोलते, कोट ब्रह्मांडे, तो ब्रह्मांडे बोल दिया, एक होता तो ब्रह्मांड बोलते, अनेक हो गया तो ब्रह्मांडों में ना समाये। इतना तेज है धनी के अंदर में, इतना नूर है। ये जो नमूना है, सूरज का नमूना उदाहरण देते हैं, कोई उसके सामने ठहरता नहीं है। मेरे धामधनी का नूर तो करोड़ों ब्रह्मांड। ये वाला सूरज कैसा है? ये तो 3.5 कोट में, 3.5 कोट था, बीच में हो तो अंधेरी हो जाए। 50 करोड़ योजन है जमीन, कितनी है? 50 करोड़ योजन विस्तार वाली। और ये सूरज की रोशनी कितने में देती है? 3.5 कोट में। तो 46.5 रहेगा नहीं? 46.5 कोट के अंदर में अंधेरी अंधेरा है पृथ्वी में। और जबकि धनी जी की रोशनी, चाहे वो मृत्यु लोक हो गए, और चाहे नीचे के लोग 7 हो गए, और चाहे ऊपर के 6 लोग हो गए, 14 लोग हो गए, और अभी अब बताएंगे चाहे कितने भी ब्रह्मांड लोग, उसको फोड़ते हुए रोशनी पार करते चले जाते। ये इसलिए इस सूरज की क्या उपाधि देवे, क्या उपमा देवे, क्या शोभा देवे? मेरे धामधनी को ये शोभित नहीं होता है। ज्योत ने प्रकट थई, ज्योत ने प्रकट थई, मेरे धामधनी के अंदर में जो ज्योत है, जो नूर है, जो तेज है, जो प्रकाश है, जो प्रकट हुई है धनी के अंदर से, ज्ञान की ज्योति, वो कैसी है? झाले नव रहे बिना ठाम, इसलिए झाली न रहे, ना मतलब नहीं, झाली मतलब पकड़ना, ठहरना, रोकना,
किसी तरह से वो ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है। ये ज्योति प्रकट हुई तो ब्रह्मांडों से भी ब्रह्मांड पार होती चली जाती है। जिस समय पर धनी की ये ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश, ये सूर्य के अनेकों सूर्यों से भी महान है। ये जब प्रकट होती है, प्रकट बोलते जाहर, जब ये प्रकट होती है, जाहिर होती है, तो ये कोई रोक नहीं सकता फिर इसको। झाली मतलब रोकना, ठहरना, या कोई इसके प्रति कोई भी रुकावट करे, बोले रुक ही नहीं सकती है बिना ठाव। जब तक ये अपने ठाव बोलते स्थान, जब तक अपने स्थान नहीं पहुंच जाएगी तब तक किसी की भी औकात नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि धनी की रोशनी को कहीं उसको छेड़ देवे, रोक देवे, नहीं रोक सकती। ब्रह्मांड अखंडोमा निसरे। ये तो निसरी मतलब निकलती है, ब्रह्मांड अखंडों में। अब अखंड ब्रह्मांड बोल दिया, इस ब्रह्मांड में अखंड ब्रह्मांड कौन है? अखंड ब्रह्मांड है ब्रजरास। तो ब्रजरास कहाँ पर है? सबलिक के अंदर में ब्रज है, केवल ब्रह्म के अंदर रास है। ये दोनों ब्रह्मांड बोलो, बोले यहां भी नहीं रुकती, इससे भी निकल करके अक्षरधाम, अक्षरधाम से भी निकल करके अक्षराती धाम तक, परम धाम तक पहुंच जाती है। जय पहुँचे घर श्री धाम। पहुंच गई, जय पहुंचती, पहुंचती मतलब पहुंच जाती है। घर श्री धाम मतलब श्री परम धाम, वहां पहुंच जाती है। ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक से देखते जाओ कितने ब्रह्मांड पड़ते बीच के अंदर में। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है कितने ब्रह्मांड। जहां पर बैठे हैं इसके नीचे 7 लोक हैं, जिनको 7 पाताल बोला जाता है, या 7 बिल स्वर्ग बोला जाता है। इसके नीचे 7, और पृथ्वी लोक 8वां, और फिर इसके ऊपर में 6 लोक और 14। मृत्युलोक को भूलोक बोला जाता है, भावरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, वैकुंठ आदि जो है 7 पूरे होते 14। तो नीचे के 7 और पृथ्वी के ऊपर के 7, 14 लोक तो ये होते हैं, इनको लोक बोलते हैं। और फिर इनके ऊपर में और ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड है। इन सबको पार करते हुए वो अपने परम धाम पहुंचती है। बिना परम धाम गए कहीं रुकती नहीं है। ये जोते जो से रे सखी। ये सखी समझे, पहले बोला ये सखी, जो से मतलब देखेगा, जो मतलब जो भी इस ज्योति को, इस नूर को, इस प्रकाश को जो भी देखेगा, जो सुनेगा, समझेगा, उसका क्या हाल होगा? सकले मलिने साथ। सकल समस्त, सकल बोलते समस्त, सब सुंदर साथ जी इस ज्योति को नजर से देखेंगे। ये ज्योति निकल पड़ी, रामधनी के मुखारबिंद से ये ज्ञान की रोशनी निकल पड़ी है। अब ये रुकने वाली नहीं है, कोई कितना भी रोके नहीं रुकेगी। समझ गए? इसलिए जिसको ये शब्द याद हो जाता है फिर वो किसी से डरता, समझ गए, कि उसको कोई प्रकार की परवाह नहीं होती है। जिसने इनको नहीं समझा उसको परवाह होती है, फिर वो इनको प्रसन्न करेगा कि हमारी बात से ये प्रसन्न हो जाए, फिर वो ऐसा वचन बोलेगा कि तुम प्रसन्न हो जाओ। यही करता रहेगा, तुम्हारे सामने चापलूसी करेगा, तुम्हारे सामने चापलूसी करेगा, चापलूसी के वचन बोलेगा। उसको वाणी से, वचन से कोई सरोकार नहीं। जब किसको वाणी नहीं आती है तो हम तुमको पहले बता चुके हैं, वो दाएं की बात करता है, बाएं की बात करता है। फिर जबरदस्ती करके उदाहरण को, दाखला को, समझे नहीं, दृष्टांत को, उदाहरण को पेश करता है जबरदस्ती करके। है ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। वाणी सीधे बोलो ना, वाणी में तो सब भंडार भरा हुआ है,
तो समझ लो जहां बात बदली समझ जाइए कि लिपट गया गया। बचन ये प्रगट था से, ये वचन वाणी, वचन बोलते वाणी, ये शब्द जो प्रकट हुए हैं ये अब रुकने वाले नहीं है, तो प्रकट होंगे ही। था से मतलब होंगे ही। ये कौन कह रहा है? धनी कह रहे कि धनी के मुख से वचन निकल गए। तो ये तो आज नहीं कल। आज तुम अपने स्वार्थ से तुम उल्टा सीधा बोल लो, समझे नहीं? ये जितने भी अपने मतलब के बोल दो, तुम अपने स्वार्थ के बोल दो, धनी को छिपाने के लिए बोल दो तुम, समझे? धनी को उनकी पहचान को छिपाने के लिए तुम बोल दो। ये वचन कोई छिपा सकता है क्या? धनी के मुख से निकले हैं। ये वचन तो प्रकट होंगे ही, आज नहीं कल, कल नहीं, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा, उसकी आयु बहुत बड़ी है, समझे? हमारी आयु का भरोसा ही नहीं है। हमारी आयु का है भरोसा, एक पल के अंदर में छुट्टी हो जाती है, लेकिन वो तो अखंड है। उनको जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी हमको है, उनको कोई जल्दबाजी नहीं है। उनके लिए एक क्षण भी कितना बहुत होता है, समझे नहीं? इसलिए उग गया सूर्य ढांपिया ना रहे, ना छिप सक्सी लगा। ऐसे उदाहरण दो वाणी से जो लग रहे हो, जो लग ही नहीं रहे, तुम घसीट रहे जबरदस्ती करके, उसमें लगा रहे हो, ठूस रहे, क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? है इसलिए फिर से सुन लीजिए, उग गया सूर्य ढांपा ना रहे। जब सूरज प्रकट हो जाता है, उगता है ना, न छिप सक्सी लगा, किंचित मात्र भी उस छिप नहीं सकता, वो तो प्रकट हो गया। अब वो सूरज नहीं, धनी जी के मुखारबिंद से वाणी रूपी सूरज, इसको कोई छिपा सकता नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं छल से? तुमको ज्ञान ही नहीं है, तुम तो मूर्ख नंबर 1 हो, वाणी के भाग कर रहे हो तुम, समझे? वाणी के भाग करके हैं। अब इसमें तुमको गलत कहते भी नहीं बनता है, क्योंकि वाणी की मर्यादा है। लेकिन तुम जो एक कुकर्म कर रहे हो, एक पापना कर रहे हो, कितने कीड़े पड़ेंगे, इतने हालत खराब हो जाएगी, समझे नहीं? वो सब देखते रहेंगे। वाणी राज्य का अंग है, 14 अंग राज्य के हैं, रास चरण प्रकाश पिंडुरिया। और उनमें से तुम जो है डर की वजह से, क्योंकि तुमको अर्थ आता नहीं है, तुमको वाणी आती नहीं है, तुम उस किसी के सामने पेश हो सकते नहीं, उस डर की वजह से तुम धनी से क्यों छेड़ते हो? धनी के अंगों से क्यों छेड़ते हो? तुमको जो आता हो चर्चा करो, तुमको जो आ रही हो जहां वाणी चर्चा करो, परंतु राज्य के अंगों का तुम किसी भी तरह से छेड़छाड़ न करो। कोई नहीं बोलेगा, सब सुंदर साथ मौन होकर के बैठेंगे, समझे? सब सुंदर साथ मौन होकर के बैठेंगे। ऐसे लोगों के साथ में कुछ न कुछ तो सख्ती करनी चाहिए, जरूरी है। जब अपन नहीं करेंगे राज्य अपने आप कर लेंगे। जिस दिन राज्य को करना होगा वो 1 मिनट में कर देंगे, ठीक है? इसलिए ये धामधनी की जो वाणी रूपी सूरज है, ये बिना प्रचार प्रसार किए, बोलो, रोक नहीं सकता। ये तो प्रचार करेगी, ये तो जाहिर करेगी। पता नहीं किनके मुंह पर राज्य महाराज जी ये शोभा दे देवे, और वो आप समझते हो, सीखे सिखाए न सोहबते, हक में है पावत नहीं भाव। इसलिए हक की मेहर हो जाएगी, न सीखने की न सिखाने की, एक पल में वो अपना काम कर लेंगे। किससे करवाना है धनी को, वो उनकी कृपा है, उनकी मेहर है। इसलिए ये वाणी तो प्रकट होगी ही। रास ने प्रकाश, रास ने मतलब और प्रकाश, रास और प्रकाश
ये प्रकट हो चुके हैं वाणी धनी की, ये तो पूर्ण तरह से जाहिर होगी। क्यों बोला? ढाप दिया था। सुन लीजिए, आ गया देखो इशारा। क्यों बोला ये? क्योंकि जब ये वाणी लेकर के और आप श्री इंद्रावती जी बिहारी जी के पास पहुंची, तो उसमें उन्होंने रास को पढ़ा, प्रकाश को पढ़ा, कटुती पढ़ी। उसी समय पर वो चौक पड़े, हैरान हो गए, बोले ये वाणी यदि प्रकट हो गई तो हमारा कौन क्या? आज वही ये काम कर रहे हैं, समझे? आज वही ये काम ढांकने की कोशिश करते हैं, वाणी को छिपाने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं तो प्रकट हो गई, क्योंकि उन्होंने बुद्धियां बोल रहे तो ताला लगा के, ये वाणी कोई नहीं सुनेगा, ये वाणी जाहिर नहीं होगी, नहीं करने देंगे, रख दिया। उनको ये मालूम नहीं है ये कौन है, अक्षराती धामधनी है, श्री राज महाराज जी, श्री प्राणनाथ जी हैं, सदगुरु महाराज जी हैं, साक्षात विराजमान हृदय अंदर में। श्यामा जी साक्षात विराजमान है, ये रसना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का, पिला नहीं पिला रही है नहीं, इसलिए तुम जमा कर दो। और वो जैसे ही दीप बंदर पहुंचे जैना में कंसार के यहाँ हूबहू वही वाणी प्रकट हो गई। एक जेरोक्स की बात करते हो, कितनी जेरोक्स निकल जाएगी। उन्हें ताला लगा के रख दिया और इंद्रावती जी पहुंची प्रचार करते हुए दीप बंदर, और पूरी वाणी है वही वही की वही वाणी उन्हें सुना दी। हो गए हैरान कि नहीं हो गए? इसलिए वाणी इशारा कह रही है, वो एक कहने का तरीका देखिए कितना प्यारा है। कह दिया, कहना किसको है, उनको मालूम आगे भी ऐसे होंगे लोग, इस तरह के जिनके अंदर में पहचान नहीं होती है, जिनके अंदर में वाणी की पहचान, धनी की पहचान नहीं होती है, धर्म की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ अपना स्वार्थ समझते हैं। इसलिए ये रास प्रकाश प्रकट होगी, प्रकट जाहिर हो चुकी है। न सो न त्रुटि रे। देख लो उन्होंने सब कुछ बोल दिया कि नस नस जो हमारे शरीर में, कल बोला था उन्होंने रगा बोला था, उसी को आज खुलासा कर दिया। रगा का मतलब नस, हमारी एक एक नस नस क्यों अलग नहीं हो गई, टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गई? तू केम रही तन तुचा। तू केम रही तन तुचा। ये नसें, ये तन शरीर के अंदर में, त्वचा मतलब की चमड़ी के अंदर में, ये क्यों सेप रह गई, सुरक्षित क्यों रह गई? ये टूट जाती, अलग हो जाती। रूप रंग का लय का न थाई। रूप रंग लय का न थई, का मतलब क्यों, ना थई नहीं, थई मतलब हुई नहीं हुई। क्या ये जो रूप है नहीं, रूप मतलब शरीर का ये पूरा ढांचा जो है, इस रूप में सुंदरता है, ये सुंदरता लेकर के तू क्यों बैठी रह गई? ये रूप रंग जब तुम्हारी नस नस टूट जाती, त्वचा गल जाती, रोम गल जाते, फिर रूप रंग क्या होता? अंदाज लगा, सारा रूप बिगड़ जाता नहीं बिगड़ जाता? इसलिए ये रूप रंग लेके क्या करोगे तुम? रूप रंग को करके उजाड़ क्यों नहीं दिया? उजाड़ देते, टुकड़े टुकड़े कर देते, इनका विखंडन कर देते। तिल तिल जेवड़ा पुरजा। होते नहीं तिली, कितने टुकड़े छोटे होते। इसलिए इस रूप रंग के तुमने तिली तिली तिल तिल के बराबर टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं कर दिए? ये रूप रंग लेके क्यों बैठी रही? ये हड्डी को, ये मांस को, और अथवा नसों को, है ना, ये सारे 8 जो अंग हैं अंदर में, ये सब हो तुम क्यों लेके बैठी रही?
हाड़ मास रे तमे आ गया ना, पूरे अंग की बात आ गई। तो जो हाड़ होते हैं, हड्डियां, मांस, रेतम है, इसलिए ये हड्डी, ये मांस तुमको भी केम रया रे भेला। इसलिए हड्डी पर मांस चढ़ता है, समझे? इसलिए तुम क्यों साथ रहे, तुम भी अलग हो जाते, रूप रंग भी अलग हो जाता, नस भी अलग हो जाती। अभी तो खून को बोलेंगे, सब एक दूसरे से सजे हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। काय न सुक्यो रे मारू। काय न सूक्यो, सूख जाना, सूक्यो मतलब सूख जाना, गुजराती भाषा है। क्यों नहीं, काय मतलब क्यों नहीं, सूख गया, जो अंदर में लोहू बह रहा है, अंदर में जो खून बह रहा है वो सूख जाता। तो लोही तेड़ी वेला। लोही मतलब खून, लहू उसी वक्त, तेड़ी मतलब उसी क्षण, उसी समय पर ये हमारा रूप रंग, चाहे वो हड्डियां हो, चाहे वो मांस हो, चाहे वो खून हो, इसलिए उसी समय पर इनको सूख जाना चाहिए। फिट फिट रे तू बड़ी। फिट फिट रे तू बड़ी, तुमड़ी समझते हो? पहले होता था हमारे यहाँ पर उमड़ी तुमड़ी भेंट बाबा, समझे? दिवाली के दिन में तुबड़ी बोलते हैं कि खोपड़ी जैसे होते ना, ये खोपड़ी, तो एक फल होता है लौकी जैसा, जैसे बड़े बड़े संत लोग उसी का ही पात्र बनाते हैं, मंदिर में रखे हुए हैं, म्यूजियम में। एक तुबड़ी कमरे में बांधते थे, कमर में, और एक हाथ में रहती थी। वो फल जो है विशेष, वो लौकी नहीं होती, लौकी जैसी होती है, तो उसको काट करके उसके अंदर में उसका गूदा निकाल करके फेंक देते, वो सूख जाती है। सूख करके क्या होगी, उसको बोलते थे तुबड़ी। ऐसी ये शरीर के अंदर में ये खोपड़ी है। इस खोपड़ी में से मांस, मीज, लोहू, रगा, इसमें अनेक प्रकार की नसें हैं। जितनी नसें दिमाग में हैं उतनी कहीं नहीं है। बारीक से भी बारीक, बाल से भी बारीक। इसलिए दिमाग में कुछ प्रकार का मिस्टेक गड़बड़ हो जाती है तो दिमाग करना काम बंद कर देता है। तो ये सब निकाल करके ये खोपड़ी सूख जाती, तुबड़ी बन जाती, फिर क्या करते, उसको ठोकर मारते पैर से। ये सारी बुद्धि जहां भरी रहती है, इसलिए ये खोपड़ी, तुबड़ी, खोपड़ी किस तरह से तुम जो है धिक्कार है, पिट पिट रे, ये खोपड़ी तेरे को धिक्कार धिक्कार है। भूंडी कैम रही रे साजी। भूंडी ये दुष्ट या भागी, के मतलब क्यों, रही रे, साजी मतलब की पूरी अच्छी, साजी भैया क्या से, हाँ साजी है, साबुत कैसे, है ना, साबुत रहना, साबुत कैसे, कैसे रह गई, तोड़ देना था इसको। साखलाने थई रे। इसलिए तू साखला होने का मतलब होता है उसको मिट जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए, समझे, टूट जाना चाहिए। साखला मतलब होता मूल कि नष्ट हो जाना, मिट जाना, टूट जाना। क्यों नहीं मिटी वो, एहरण गण बच्चे लागी। क्योंकि जिस तरह से हरण जो नीचे होती है, गाड़ी जाती है, और जो लोहार होता है उसके ऊपर में गरम लोहा रखता है और फिर घन को मारता है, तो कैसे दब जाता है, जो बनाना आकर बन जाता है। इसलिए वो खोपड़ी बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है खोपड़ी। इसलिए ऐसे एरन और घन के बीच में चोट मार करके
इसको हमने नष्ट क्यों नहीं कर दिया, इसको भूख भूख क्यों नहीं कर दिया, टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं कर दिया। अंग मारा रे अभागी, इसलिए मेरे अंग अंग जो भाग्यहीन है, जो नहीं समझे, वो बोलते अभागी है। मेरे अंग अंग ऐसे अभागी हैं, इनको किस लिए इस शरीर में सजाया था, इन शरीर के अंदर में इनको राज्य ने हमको दिया था। ये सारे अंग तो अभागी निकले, सौभागी नहीं निकले। सौभागी होते कि धनी बात मानते, धनी की बात मानते, लेकिन धनी की बात नहीं मान करके ये उल्टे चले, इसलिए अभागी है सब। तमे का भूको नव थाया, तमे का, तमे मतलब तुम, ये अंग अंग, भूको मतलब कि भुरका भुरका, चूर चूर। अब चूर चूर में अंतर है, टुकड़े टुकड़े में अंतर है और चूर चूर में। चूर चूर मतलब रक्त से जाना, तो पूरे अंग एक तरह से भुरका भुरका क्यों नहीं हुए। ए धनी रे चलता, एड़े मतलब ऐसे, धनी चलते हुए मतलब वो धाम से धारते हुए हमको छोड़ करके माया में जब चले, माया से चले, अधर्मी का ओभार, इसलिए अधर्मी, सारे गुण अंग इंद्रियों को अधर्मी बोल दिया कि तुम क्यों सब खड़े रहे, तुम सब नष्ट क्यों नहीं हो गए। के माने रायु रे मारा, के मने रयु रे मारा, इसलिए के मतलब क्यों, रे टेक है, मारे जितने भी गुण अंग इंद्रिय हैं ये मेरे सब हमारे साथ में नहीं आए तो अंग माहे तू बल्ला, अंग माहे रे बल। इतना बड़ा हमारे साथ छल हो गया, इतना हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ में इतनी बीत गई, हमारे ऊपर इतनी बड़ी घटना हो गई, इसलिए अंग माहे, अभी भी बल है, अभी भी ताकत है। अंग अंग के अंदर में ये ताकत क्यों रह गई, ताकत ना रहती तो बहुत अच्छा था, ये ताकत तू बल शक्ति क्यों रही। ते जीवन ने नवा काढ़्यो रे, इसलिए तुम सब मिलकर के बोलो, तुमने, क्योंकि जीव की गलती है ना, जीव को ही निकाल दी, कारण ने निकाला। तुमने ये मेरे अंग आदि, तुमने जीव को ही सजा देनी थी, तुमने जीव को इस देह से, अंग से क्यों नहीं निकाला। निदा जाता नहीं चला, आ गया तुम्हारा नाम आ गया इसमें, नहीं चल तो निध जाता, ये अखंड वस्तु धामधनी, निहचल अखंड वस्तु जाते हुए तुमने जीव को इस घर से क्यों जुदा नहीं कर दिया, अलग कर देते। ये अखंड वस्तु जो हाथ से निकल गई, नह चले निधरे जाता, ऐसे निहचल अखंड धनी, अखंड धाम धनी हमसे जुदा होते हुए या हमसे अलग होते हुए, तू के हाथी रे बोध, इसलिए ये मेरी बुद्धि, तू कहाँ बैठी थी शांत होकर के, कहाँ गई थी, हैं? जब बोलते ना अपनी बुद्धि न लगाओ ज्यादा, बुद्धि की चतुराई लगाते ना सब लोग, बोले बुद्धि कहाँ गई। तेणी बेला उस समय पर जब धाम धनी नेचर अखंड वस्तु हमसे अलग हो गई, तो बुद्धि उस समय तुम्हारी कहाँ गई थी। धिक धिक रे चंडालिनी, ऐसी बुद्धि को चंडाल बोल दिया, चंडाल दुष्ट पापनी, इसलिए धिक्कार है, बार बार धिक्कार है ऐसी चंडालिनी बुद्धि कि जिस वक्त धनी निहचल अखंड घर चले तो कहाँ गई थी। हम तो तुमको चंडाली कहेंगे। तू का थई रे अशोध, तुम का थई रे अशुद्ध, तू क्यों का मतलब क्यों, अशुद्ध मतलब कि तुम्हारी बुद्धि क्यों बिगड़ गई,
सुध-बुध कहाँ गई तुम्हारी, तुम्हारी वो चतुराई कहाँ गई, तुम्हारा सियानापन कहाँ गया। क्योंकि बुद्धि में बहुत सियानापन होता है ना। बुद्धि के जितने गुण बताना पड़ेगा, है ना। उसको चालाकी बोलते हैं। बुद्धि में चालाकी भी होती है, बुद्धि में धोखा भी होता है। बुद्धि से सब पैदा होते हैं, बांटती रहती है और बोलते बैठ, तू इस कोने में बैठ जा। जितने ये अवयव हैं, अवयव बोलते हैं इनको, ये सबको बोलते हैं तू इस कोने में बैठ जा, तू इस कोने में बैठ जा। सबको बैठाती रहती है और फिर वही सब दुश्मन बन जाते हैं। पहले तो बुलाती है, पहले बुद्धि सबको बुलाती है, अरे वाह एक दिन इसका एक काम आएगा, है ना। एक दिन चतुराई काम आएगी, एक दिन आएगी नहीं आएगी। आज आज जल्दी आओ, तो बैठा दिया उसको, चल अरे काम आएगा। क्योंकि जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती जाएगी ये गुण जो है साथ में लगते जाएंगे। चालाकी भी, चतुराई भी, सारे, और उसके साथ में छल भी, बल भी, सब आएगा। लेकिन उसके साथ एक और वस्तु होगी, वो होगी बुद्धि के साथ में समझ। वो समझ ही सबसे मुख्य काम देती है, बाकी तो सब धोखा दे देते हैं। ज्ञान भूंडारे एने समय। इसलिए बोलते हैं ज्ञान मतलब ज्ञान। गुजराती में ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं। भूंडा दुष्ट अभागी, एक ज्ञान एने समय, एक ज्ञान कहाँ गया है। जैसे बुद्धि को बोला, अब बुद्धि के साथ में सब गुण लगने वाले हैं। तो इस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया। बहुत ज्ञान लगाया था नहीं, धनी ने जब मुंह टेढ़ा कर लिया, ज्ञान लगाया, घर पर गए, घर पर से फिर जो है तर्क और खंडनी सुनने को मिली, कला जी के पास चले गए, ज्ञान लगाया नहीं। हम धनी के पास नहीं जाएंगे, जब बुलाएंगे तब जाएंगे, तब कहेंगे, लगा दिया। बोलो ये ज्ञान कहाँ गया था तुम्हारा। नव की दो अजवास। इसलिए ये ज्ञान तू बूढ़ा है, दुष्ट है, अभागी है, ऐसे समय नव कीधा नहीं किया। अजवास बोलते हैं उजाला, प्रकाश। उस समय तुमने ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं फैलाया, तुमने अंधेरा क्यों कर दिया अज्ञानता का। एवीसी मुने भेलवीरे। घोलवी हाँ, घोलवी बोलते हैं, घोलन में डाल देना। एवी मतलब ऐसा, सी मतलब क्यों, ऐसा क्यों, मुने मतलब मेरे को, भोलवी, अब भोलवी मतलब भुलाना, समझे, भ्रमित कर देना, भटका देना। ऐसे समय तुमने हमको क्यों भटका दिया, भुला क्यों दिया, भ्रमित क्यों कर दिया मेरे को। मैं की दो तारो विश्वास। मैं की दो तारो विश्वास। हर किसी को अपने ज्ञान पर भरोसा होता है, नहीं होता है। कोई भी हो, हर किसी को ज्ञान पर भरोसा। तो मैंने तो तुम्हारा इतना विश्वास किया था, तुम्हारे भरोसे थे, और तुमने हमको धोखा दे दिया, तुमने मेरे को भूलन में डाल दिया, भूलन में भटका दिया। भूलन ही भ्रमित है। कैसे डाल दिया, कोई बात नहीं, सदगुरु महाराज जी ठीक है, डाल दिए नहीं, अब तो अच्छे हैं सदगुरु महाराज जी। और कभी भी आप देख लेना, जब कोई भी जानने वाला होता है तो उसके गुण अंग इंद्रिय निर्मल हो जाते हैं, आके समय पर होते नहीं। फिर लगता है तो आराम हो गया, बहुत अच्छा हो गया, और उसी से बंद होगा, देखिए चला जाता है। इसलिए मैं तो तुम्हारा विश्वास किया था, तुम्हारे भरोसे थे, और तुमने हमारे साथ में विश्वासघात कर दिया। अपने ही गुण अंग इंद्रिय अपने ही विश्वासघात करते हैं,
अब अपन दूसरे से क्या बोलते हैं? गुण ने सगला मली रे। इसलिए एक साथ बोल दिया उन्होंने। सगला मतलब सभी गुण रे, जितने गुण हैं, एक गुण सब मिल करके। एक एक को कहां तक हम गाली देवे, एक एक को में। इसलिए सब गुण मिल करके तुमने मेरे को लूट लिया, मेरे ऊपर में इतना बड़ा वज्रघात कर दिया, सब मिल गए। और शरीर में ये सकल सेना हमने आपको कल भी बताई थी और परसों भी कहा, सारी सेना खड़ी है। और ये सारी सेना यदि विपक्ष में चली जाए तो मालिक तो हार जाएगा, नहीं हार जाएगा। ये सब विपक्ष हो गए, पलट गए। शरीर थे शरीर में और इन्होंने जाके माया का काम कर दिया, माया का साथ दे दिया। और माया को साथ दिया तो माया को सारी कमी पता पड़ गई। माया को तुम्हारी कमी कैसे पता चलती है? इन्हीं गुणांगिलियों से, समझे नहीं? इसलिए वो पहने होते हैं ना आयुध छे, अस्त्र है, आयुध अस्त्र है, अमृत। उसको पता चलता है, डाल दो उनके सामने अमृत। बड़ी मीठी मीठी बातें करना, मीठी मीठी वचनों से प्रभावित करना। अमृत रूप, सुंदरता, रस मतलब कि स्वाद। स्वाद। अब कोई नहीं मानता, खिला दो, एक दिन दो दिन तो फंस जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए ये सब उसको पता चल गया कि ये खाने में मस्त है, ये रूप में मस्त है, ये मीठी मीठी बातों में मस्त है। इसलिए माया को पता चल जाता है कि कमजोरी कहां पर है। फिर वो तकते रहती है और तक कर फिर सब इकट्ठा आक्रमण कर देती है, पछाड़ देती है। तमे मोसु थया अवला। तुम मुझसे थे अबला मतलब उल्टे। हमारे साथ रह करके हमने तुमको बास दिया, हमने तुमको अपने साथ रखा और तुम हमसे उल्टे हो गए, हमारे विपरीत चले गए अपने आप। तो हम तो हार ही जाएंगे। जब गुण अंगिनी उल्टे हो जाते हैं फिर कोई स्वभाव ही नहीं कि जीत जाए, वो तो हार ही जाएगा। मारो मारो धड़ी रे चालता। ऐसे समय में मेरे धाम धनी, घर चलते परम धाम चलते वक्त में तमे कानो थया सबला। तुम सब मिलकर के, सबला बोलते सबल, बलशाली, शक्तिशाली। तो सब मिल जाते तो शक्तिवान बन जाते हैं। तुम सबने मिलकर के अपना बल क्यों नहीं दिखाया? यदि तुम अपना बल दिखाते तो माया तो अपनी जाती। जब बल बन गया तब उनका माया गई पोताने के लिए। जब बल बन जाएगा ना गुण अंगिनी का, तभी वो माया गई पोता, माया जा सकती है। वो बल नहीं बनेगा तो माया तो अंदर डेरा डाल के बैठी रहेगी। दोहराना एक और ए वालो रे चलता। ए वालो, ए मतलब ऐसे, वालो मतलब पिया जी, धनी जी। चलता मतलब चलते हुए, धाम चलते हुए। ऐसे हमारे वाला जी जब धाम चल रहे थे उस समय पर गुण हता अंग माहे। सब जितने गुण हैं अंदर ही थे, समझे? कोई आक्रमण कर देवे और सेना अंदर हो और बैठी रह जाए तो हार गए फिर तो। सारे गुण अंग इंद्री अंदर बैठे थे। हमारे धाम धनी जब घर चले, परम धाम जा रहे थे, ये सब के सब गुण अंग इंद्री हमारे अंग में ही बैठे थे, देह में बैठे थे, शरीर में। काम न आव्या रे तमे। कोई आया काम? समझे? कोई भी काम नहीं आता है, कोई सहयोग नहीं करता है।
नींद भी काम नहीं आई, बोलो, नींद काम नहीं आए, जुबान काम नहीं आई, कोई अंग इंद्री काम आए, सब बिल्कुल ठिठुर करके ठंडे होकर के अंदर बैठे रहे, कोई निकले नहीं। मारे अवसर क्या है? अब बोलो, अब मेरा अवसर, समय, मौका अब मिलेगा कहीं? मेरे को ऐसा अवसर जो मिला था, सारे अंग इंद्रियां सजे हुए थे, बिल्कुल हर किसी के पास में एक एक बल इतना ज्यादा था, कोई कुछ भी कर सकता है। वो बोलेंगे, गुण अंग इंद्रिय जवाब देंगे, मेरे न जाने कोई, बोलो, लोभ लालच बोलता मैं जहां बैठ जाता हूं वहां से कोई उठा नहीं सकता, हटा नहीं सकता है। फिर वही बोलते हैं जाओ, हम तुम्हारा साथ दे रहे, हम तुम्हारा साथ दे रहे, कोई कितना भी करेगा हम उठेंगे नहीं। अब लोभ माया तरफ नहीं जाएगा, अब लोभ आएगा राज्य तरफ, लोभ आएगा वाणी तरफ कि दो चौपाई और पढ़ ले, सब सीधे हो जाएंगे। समझे नहीं? अब हम आंख में नींद नहीं आने देंगे, करो दर्शन, करो सेवा जितना करना, सब गुण अंग दी। ये डांटने से सुधरने वाले हैं सब, जो डांट रही है ना वो सब बलशाली बन जाएंगे। मारे अवसर क्या है? मारे अवसर क्या है? ये वालो रे चालता, ये वालो रे चालता, गुण हता अंग माहे, गुण हता अंग माहे, काम न आव्या रे तमे, काम न आव्या रे तमे, मारे अवसर क्या है? मारे अवसर क्या है? मारे अवसर क्या है? मारे अवसर क्या? बोलो श्री कालनाथ प्यारे की, धाम के बलि की जय।